नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको गाइड करने के लिए ये शो हम लेकर आते हैं। कोई भी सवाल आपका है, कब कहाँ कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने छोटे सपनों बड़े सपनों को छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा करें, इन सब बातों में योर मनी करता है मदद। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 704-522-0000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nwat.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और फटाफट से सवाल करते हैं शामिल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को एड्रेस कर सके आज के शो में। और इसीलिए पहले व्यूअर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे करते हैं बातचीत। तरुण शेट्टी हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। तरुण, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। मेरे पास एक लमसम फंड है 50 लाख का, तो मुझे उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years. सो आई एम 43 years old and I'm looking to plan for my retirement. So how should I plan? मेरा ये सवाल है। 50 लाख का अमाउंट है जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। 10 इयर्स का पर्सपेक्टिव मान के चले तरुण। हाँ जी मैम, हाँ जी, कर सकते हैं। ओके, तो पोर्टफोलियो क्रिएशन करना है रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। 10 इयर्स का होराइजन, 50 लाख का लमसम अमाउंट है। गाइड कीजिए पूजा, इनके पोर्टफोलियो क्रिएशन कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। देखिए तरुण, मेरे हिसाब से जो प्लानिंग करना चाहते हैं आप रिटायरमेंट की, नॉर्मली हम ऐसे सोचते हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस लगेगा, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके हाथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट है और आप चाहते हैं कि उसको 10 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा उससे हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें। तो अगर हम 50 लाख को अराउंड 12% अजम्पशन के हिसाब से प्लान करें, तो आपका 10 साल के बाद जो कॉर्पस बनेगा वो 3 गुना हो जाएगा, अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास की राशि बन जाएगी, विच इज अ गुड अमाउंट एट रिटायरमेंट। लेकिन 53 से 20 साल तक उसको चलाना है। तो 20 साल के लिए अगर हम उसको पोस्ट इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन हम रिटायरमेंट के बाद इन्फ्लेशन रेट भी अज्यूम करते हैं, एंड समझ लो कि आपने 8% के आसपास उसके बाद उस अमाउंट को भी पार किया। और हम जो विड्रॉवल SWP का प्लान हमेशा कहते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस को आप SWP देना, तो भी कंफर्टेबली 20 साल तक आप आराम से पर मंथ 90,000 की राशि आपको विड्रॉवल ले सकते हैं विद दैट 1.5 करोड़। लेकिन ऑब्वियसली 90,000 का जो वैल्यू है आज की तारीख में वो अराउंड 40-50,000 है। सो बस यही देखना है कि मंथली 40-50,000 एज ऑन टुडे, इज इट ओके फॉर यू टू सर्वाइव फॉर द एंटायर रिटायरमेंट पीरियड। तो वो अमाउंट के हिसाब से आप अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अब मैंने आपके लिए जो पोर्टफोलियो प्लान किया है वो इस हिसाब से है कि आप 50 लाख जो है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड करें, एक इक्विटी और एक हाइब्रिड। क्योंकि आपकी एज भी है 40+ की, तो मेरे हिसाब से पूरा इक्विटी भी आप पोर्टफोलियो में नहीं शामिल करें, बिकॉज इट इज अ रिटायरमेंट पोर्टफोलियो प्लस इट्स ओनली 10 इयर्स। ठीक है। सो जो इक्विटी पोर्टफोलियो है ना, वो आप STP के जरिए लगे, क्योंकि हम देख ही रहे हैं मार्केट्स अभी काफी अगेन बढ़ रही हैं। सो एक मुश्त ना लगाए, उससे आप 3 या 6 महीने की STP, मतलब उसको डेट से आप इक्विटी में एंट्री लेना। 4 फंड्स इक्विटी के मैं सजेस्ट कर रही हूँ। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, एक है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, और एक है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये चारों को जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं, मैंने डिवाइड किया है 25 लाख को 7.5 लाख फर्स्ट 2 फंड्स में एंड 5 लाख बाकी के 2 फंड्स में। ये हो गया आपका इक्विटी जो आप STP रूट से एंट्री लेना, 6 मंथ्स की STP दे सकते हैं आप। और दूसरा हाइब्रिड पोर्टफोलियो भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जो अनदर 25 लाख है, जो आप एक मुश्त डाल सकते हैं अभी, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट, DSP का अग्रेसिव हाइब्रिड, कोटक का बैलेंस्ड एडवांटेज एंड HDFC एसेट एलोकेटर फंड। इसको भी अगेन 7.5 5 इस हिसाब से मैंने प्लान किया है। लेकिन
क्योंकि हम हमेशा आपको प्लान बता देते हैं, आपकी एक्चुअल जो सिचुएशन है, जो कैश फ्लोज हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन लेना है। तो कोई एक्सपर्ट हो या किसी के साथ आप ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हो, एक बार प्लान में शुरू करने से पहले ये भी एक बार सलाह ले लेना, क्योंकि आपका क्या गोल्स दूसरे हैं वो सब भी ध्यान में रखना है। लेकिन मोटा मोटी इतना अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर कॉर्पस इन योर हैंड। एंड 2 पोर्टफोलियोज जो मैंने आपको बना के दिया है, उस हिसाब से आप प्लानिंग शुरू कर सकते हैं जी। ओके, चलिए, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है, अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू कैसे आपको निकासी करनी है, एसटीपी के थ्रू आपको क्या प्लानिंग करनी है, ये सब बातें आपको बताई गई हैं। इक्विटी और हाइब्रिड फंड में आपको लमसम करना है, इक्विटी में एसटीपी के जरिए, और साथ ही हाइब्रिड में आप लमसम डाल सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 90,000 तक की निकासी कर सकते हैं हर महीने। बात करते हैं लखवीर कुमार से, लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड है। लखवीर जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, हाँ जी मैम, दीपाली मैम जी। तो मैम ऐसे है ना, मेरा बताइए पोर्टफोलियो लखवीर है, जी। मैंने मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। मैंने ना ईच फंड में अपलोड 2000 के हिसाब से SIP कर रहा हूँ। तो मेरा 10 साल में 1 करोड़ का कर्पस का लक्ष्य है, मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरा ये था। ओके, तो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में। 16,000 की आपकी एसआईपी है। कितना अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में भी हुआ है? 2.5 लाख के आसपास हुआ है क्या, जो जानकारी आपने दी? 270 मतलब। ओके, तो अब एग्जिस्टिंग फंड्स पर राय ले लेते हैं, जो आपका पोर्टफोलियो बता देते हैं पूजा को। पूजा, इनके पास 8 म्यूचुअल फंड्स हैं, 16,000 रुपये महीना ये डाल रहे हैं, यानी 2,000 हर फंड में डिप्लॉय कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कोटक मल्टी कैप, साथ ही निपॉन इंडिया लार्ज कैप इनके पास है, SBI फोकस इक्विटी, SBI लार्ज मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा। और जैसे इन्होंने कहा 2.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 ईयर्स 1 करोड़ का टारगेट है। क्या सजेशन इनके गोल पर, इनके फंड चॉइसेस पर? जी बिल्कुल, देखिए लखवीर, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपकी गोल क्लैरिटी है कि आपको 10 साल बाद 1 करोड़ की राशि जुटानी है, आपके जो भी गोल्स हैं उसके लिए। और आपने जो SIP भी शुरू कर रखी है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें मैं देख रही हूँ लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मल्टी कैप भी है। लेकिन थोड़े फंड्स ज्यादा हैं मेरे हिसाब से, 1-2 फंड्स आप कम कर सकते हैं। SBI के ही 3 फंड्स ले रखे हैं आपने, SBI का कॉन्ट्रा भी है, SBI का लार्ज मिड कैप भी है और SBI का फोकस्ड इक्विटी भी है। काफी टाइम एक ही AMC के जब आप फंड्स लेते हैं और उसमें लार्ज कैप, फोकस्ड, इस तरीके के काफी फंड्स जो कैटेगरी होती है, काफी पोर्टफोलियो काफी हद तक ओवरलैपिंग हो जाता है। तो सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन का कोई मतलब भी नहीं होता है, एट द सेम टाइम हमने ऑलरेडी लार्ज कैप मिड कैप अलग से ले रखा है, तो एक लार्ज एंड मिड कैप डाल के कोई अलग से हम पोर्टफोलियो में एड ऑन नहीं कर रहे हैं। सो हमेशा 5 या 6 फंड्स मैक्स टू मैक्स आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करने के लिए। एंड SIP अमाउंट कभी भी हो तो उसी में बढ़ाया करो आप। अगर पोर्टफोलियो का जो टारगेट है 1 करोड़ का, उसके लिए देखा जाए तो 2.5 लाख ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो में वैल्यू हो चुका है। अगर यही अमाउंट से अगर हम SIP को, अगर हमको देखना है कि 1 करोड़ 10 साल में कैसे बनेंगे, तो आपको 40,000 की SIP लगेगी। लेकिन करंटली आपकी SIP अमाउंट सिर्फ 16,000 है, सो डेफिनेटली बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को कम करने के लिए हम सालाना 10% से स्टेप अप कर सकते हैं, तो आप इस गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 10% से स्टेप अप करने के लिए भी SIP अमाउंट एटलीस्ट 28,000 होना चाहिए, तो 10% से स्टेप अप करेंगे तो आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। सो 16,000 से 28,000 मेरे हिसाब से काफी रीजनेबल एंड अचीवेबल SIP अमाउंट है। अगर हो सकता है तो इस साल में आप SIP बढ़ा लीजिए, या तो फिर आपको थोड़ा बहुत गोल का टेन्योर जो है 1-2 साल से एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक चीज और दीपाली कहना चाहूंगी कि काफी दर्शक जो हमें कहते हैं कि इन्हें गोल्स के लिए जो 1 करोड़ की राशि जुटानी है, तो 1 करोड़ की जो वैल्यू भी है ना, वो 10 साल बाद केवल 50 से 55 लाख हो जाएगी, मतलब एकदम आधी सी हो जाएगी। सो कभी भी आप गोल प्लान करें ना, आप ये मेंशन भी करें कि ये 1 करोड़ इन टूडेज वैल्यू। अगर हम 1 करोड़ इन टूडेज वैल्यू का प्लान करें ना, तो 10 साल बाद ये हो जाती है डबल, 2 करोड़।
तो 2 करोड़ के लिए जो एसआईपी अमाउंट चाहिए, तो जैसे मैंने आपको कहा 28,000 और 10% एसटीपी, तो सीधा ये हो जाएगा 56,000 एंड 10% एसटीपी। तो एक क्लैरिटी मिल जाती है, इन्फ्लेशन को भी हम कंसिडर करते हैं अपने गोल्स में। एंड जब 10 साल बाद जो पर्टिकुलर गोल के लिए हमने प्लानिंग की थी उसका भी इन्फ्लेशन अमाउंट बढ़ेगा, तो आपको लगेगा कि कोई गैप नहीं रहा हमारी प्लानिंग में और हम अच्छी तरीके से हमने वो गोल हम अचीव कर पाए। तो ये बात को ध्यान में रखें, और ये जो 2-3 फंड्स मैंने कहा उसको पोर्टफोलियो से आप हटा दें, बाकी सारा पोर्टफोलियो ठीक है जी। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। फंड चॉइसेस को लेकर एक तो छोटा सा बदलाव, एसबीआई फोकस इक्विटी, एसबीआई लार्ज और मिड कैप से निकलने की सलाह है। बाकी आपके फंड सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए। बाकी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है आपका। गोल हासिल करने के लिए या तो आप स्टेप अप करें या फिर आप 40,000 की एसआईपी करें तो गोल को हासिल कर लेंगे। 28,000 के एसआईपी से शुरुआत करें, 10% स्टेप अप करें, और अगर 28,000 इमीडिएटली नहीं इंक्रीज कर सकते तो एटलीस्ट स्टेप अप कीजिए, 10, 12, 15% जितने भी आपके पॉकेट अलाउ करें, ताकि आप अपना गोल नहीं तो गोल के नज़दीक ज़रूर पहुंच सकें। बात करते हैं अगले व्यूअर से। डॉक्टर राजाराम पाटिल पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पाटिल साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। पोर्टफोलियो नमस्ते। भेजा है, मालूम नहीं, मैं अभी थोड़ा सुन के किया है उसको, तो कुछ करेक्शन होगा तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ पूजा के साथ। पूजा ये रिटायर्ड प्रोफेसर है और अपनी डॉटर के लिए ये निवेश कर रहे हैं। इनकी मंथली एसआईपी 50,000 पर मंथ की है और जो इनका अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 12 लाख है। कौन से फंड्स हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ, जानना चाहते हैं फंड चॉइसेस कैसी हैं। एसबीआई के काफ़ी सारे फंड्स हैं इनके पास और निपॉन के भी ठीक ठाक हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना एसबीआई डिविडेंड यील्ड में, एसबीआई हेल्थ केयर में और साथ ही एसबीआई पीएसयू फंड में। 5,000 ईच है एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, निपॉन इंडिया इनोवेशन में, निपॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम में, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप में। एक फंड में इन्होंने एसआईपी बंद की है जो कि एसबीआई ऑटोमोटिव है, इसमें 5,000 की एसआईपी चल रही थी। एफडी और पीपीएफ में 1.3 करोड़ हैं इनके पास। तो डेट प्लस इक्विटी एक्सपोजर इन्होंने शेयर किया। बताइए इनके लिए सजेशंस, फंड चॉइसेस कैसी है, क्या स्ट्रैटेजी रखें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी हाईलाइटिंग बात की आपने, डेट एंड इक्विटी, क्योंकि मैं भी वही चेक कर रही थी कि पोर्टफोलियो में जो 50,000 की एसआईपी है और उसमें कितना इक्विटी जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑब्वियसली रिटायर्ड हैं, सो उस हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली फ्यूचर गोल जो है बच्चे के फ्यूचर के लिए तो लॉन्ग टर्म ही है। मैं समझ रही हूँ इन्होंने कोई टेन्योर एज सच मेंशन नहीं किया है। सो एक कैलकुलेशन दे देते हैं आपको डॉक्टर साहब कि जो आपका करंट पोर्टफोलियो है 12 लाख का, और एसआईपी जो आप 50,000 कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ क्योंकि रिटायर्ड हैं तो आप कितना टाइम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इस पोर्टफोलियो में हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर 50,000 की एसआईपी और आप 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप 1.5 करोड़ तक ये राशि पहुंच जाएंगे, मतलब 1.5 करोड़ की राशि पहुंच जाएंगे। 15 साल तक अगर आप ये 50,000 की एसआईपी कंटिन्यू करेंगे तो अराउंड 3 करोड़ के आसपास की राशि बन जाएगी, और 20 साल तक अगर कंटिन्यू करेंगे तो 6 करोड़ के आसपास की राशि बन जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी समझने में ये है कि आप ये एसआईपी आफ्टर रिटायरमेंट कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, लेकिन करेंगे तो इस तरीके से अच्छा एक पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, क्योंकि अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो के वैल्यू एज ऑन टुडे ओनली 12 लाख रुपीज है। तो आई होप मैंने आपको गोल के हिसाब से ये क्लैरिटी दे दी कि इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो कितनी राशि एक्सपेक्टेड है, तो उतना अमाउंट आप आपकी डॉटर के लिए प्लान कर सकते हैं फॉर हर फ्यूचर। अब फंड्स जैसे दीपाली ने भी मेंशन किया, एक ही कंपनी के बहुत ज्यादा फंड्स हैं, एसबीआई के भी बहुत ज्यादा फंड्स हैं, निपॉन के भी हैं, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आपने ना सेक्टोरल फंड्स भी बहुत ले रखे हैं। सेक्टोरल मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही सेक्टर में वो पैसा निवेश करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर है, तो वो हेल्थ केयर फंड में सारी हेल्थ केयर की ही कंपनियां होंगी। ऑटोमेटिव तो चलो आपने बंद कर दिया है। उसके बाद ये एक्टिव मोमेंटम है, इनोवेटिव फंड है जिसमें सारे टेक्नोलॉजी के फंड्स हैं। सो रेगुलर अगर हम लार्ज मिड कैप फ्लेक्सी कैप इस तरीके का जो कैटेगराइजेशन रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसमें भी ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब सेक्टोरल में निवेश करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क अवर्स अगर इंसान है
तो उसको हम सलाह नहीं देते कि आप ज्यादातर हेवी ऑन सेक्टर्स जाइए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में वैसे भी वेल डिवर्सिफाइड है, तो ज्यादा आप उसको सेक्टोरल को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा मात्रा में ना रखें। सेकेंडली, सेक्टोरल फंड्स ना सिक्लिकल होते हैं, मतलब साइकिल्स में रिटर्न देते हैं। जैसे कोविड के बाद हमने देखा हेल्थ सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। फिर अभी ऑब्वियसली सब हम कह रहे हैं कि डिफेंस आप उसमें अच्छी तेजी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो। आगे जाके डिफेंस सेक्टर बूस्ट करेगा, क्योंकि हम सिचुएशन के हिसाब से प्लान करते हैं। तो सेक्टोरल में क्या होता है, काफी टाइम एसआईपी कर तो देते हैं, पर कब स्टॉप करनी, कब उसमें से रिटर्न निकालना। तो अगर आप एक एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं तो ही सेक्टोरल फंड्स में रखें, और वो भी 3-5 साल के साइकिल्स में उसको चर्न करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे सेक्टर्स सारे साइकिल्स में नहीं चलते हैं। आई एम सीइंग योर आपके पोर्टफोलियो में पीएसयू भी है, अगेन पीएसयू का भी सेम स्टोरी है। सो अगर मैं सेक्टर्स को हटा लूँ ना, तो लार्ज एंड मिड कैप मोतीलाल, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन एक्टिव मोमेंटम एक अच्छा चॉइस है, नया फंड है, एट द सेम टाइम एक्टिव स्ट्रैटेजी है इन मोमेंटम। जो हम मोमेंटम मतलब वही जो अब जैसे डिफेंस इज द मोमेंटम राइट नाउ, तो जो मोमेंटम के हिसाब से, लेकिन नॉट ओनली फॉलोइंग द इंडेक्स बट एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फंड मैनेजर, तो अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्योंकि इट्स जस्ट अ न्यू फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा, 2 फंड मिड और स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोवाइडेड अगर आप एसआईपी 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज आप रिटायर्ड हैं। सो ये चीज भी ध्यान में रखते हुए, तो इन्वेस्को स्मॉल कैप एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये ओनली अगर आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत अग्रेसिव एंड लॉन्ग टर्म रखना है। तो बाकी जो आपका एफडी और पीपीएफ में पैसा है, उसमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि एफडी में बहुत ज्यादा टैक्सेशन तो नहीं लगता है, क्योंकि वी हैव ऑप्शंस लाइक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, कोई गोल है, तो आर्बिट्राज भी एक अच्छा ऑप्शन है। डेट फंड्स में अगर आप एफडी में पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसे हाइब्रिड कैटेगरी में भी आपको जस्ट 20-25% या उससे भी कम इक्विटी में, बाकी का पोर्शन डेट में, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाएंगे एंड टैक्सेशन भी अच्छा हो जाएगा। सो पोर्टफोलियो में काफी चीजें हैं। थोड़ा अगर आप आपकी किसी एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एक्सपर्ट के साथ बैठ के प्लानिंग करें, क्योंकि कितना टेन्योर तक आपको इसको लेके जाना है एंड करंट सिनेरियो क्या है, मतलब किस तरीके के कैश फ्लोज आने वाले हैं, बिकॉज यू आर रिटायर्ड बट एट द सेम टाइम आप डॉक्टर भी हैं। सो अगर कोई एड ऑन आपको कंसल्टेंसी या कोई इनकम आने वाली है, तो वो प्लान करके, घर के खर्च किस तरीके से हैं वो प्लान करके, फिर पोर्टफोलियो में इस तरीके से आप चेंजेस करके आगे बढ़ सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी, और अब लेते हैं फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस। पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से, संतोष हैं हिमाचल से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका। नमस्कार मैम। मैम मैंने पोर्टफोलियो भेजा है, तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक तो आप इसे रिव्यू करें कि ये फंड्स जो मैंने सिलेक्टेड किए हैं वो सही हैं, और उसमें कोई ऐड तो नहीं करना है या रिमूव तो नहीं करना है। साथ ही जो मेरा टारगेट है वो आने वाले 10 सालों में लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस वो करना है। लेकिन जैसा मैम ने बताया कि इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें, तो कृपया उस हिसाब से मुझे बताएं कि मुझे कितना उसमें जो है सिक को और बढ़ाना चाहिए या जो भी है। ठीक है, तो 23,000 की एसआईपी है, 2 करोड़ का लक्ष्य है। क्या हासिल होगा लक्ष्य इस अमाउंट से, या फिर एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं? क्वांट स्मॉल कैप 6500 पर मंथ, 5000 पर मंथ एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ में, 5000 पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में, 5000 इन्वेस्को इंडिया एलएसएस, और 2500 है पूजा मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में। बताइए सजेशंस। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है संतोष के आपने अभी ही ये चीज कही कि भाई इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। सो यस, डेफिनेटली ये चीज आपको भी लागू पड़ती है, क्योंकि 10 साल बाद 1 करोड़ की राशि चाहते आप, तो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू मैं समझती हूँ अराउंड 9 लाख रुपए आपकी ऑलरेडी हो चुकी है।
तो उस हिसाब से अराउंड 30,000 की SIP आपको लगेगी। लेकिन करंट SIP आपकी 22,000 की है, और अच्छी बात ये है कि हर साल अगर आप 10% से स्टेप अप करेंगे तो केवल 22,000, जो 22,000 की SIP है, उससे आप इजीली इस गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली डबल ही करना पड़ेगा। सो 22 के सामने आप 44-45,000 की SIP का टारगेट रखें, ताकि इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक अमाउंट आप इकट्ठा कर लेंगे आफ्टर 10 इयर्स। सो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो के गोल के हिसाब से प्लानिंग। फंड्स में जो ऐसे थोड़ी बातें यहाँ पे आपको करनी है। एक तो HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इट इज नॉट 100% इक्विटी पोर्टफोलियो, एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। बहुत पहले से कर रहे हैं आप, 6 साल से कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहूंगी आप वो फंड को आप चेंज कर लें, उसको स्टॉप कर लें। एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजें जैसे SBI ब्लू चिप कंटिन्यू कर सकते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। मेरे भी लार्ज एंड मिड कैप है, लेकिन उसमें 3,500 है, इधर 2,500 है। सो लार्ज कैप मिड कैप के आसपास 5-6 हजार की राशि हो जाती है। पराग पारेख फ्लेक्सी डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट फ्लेक्सी में आपने 9,000 की SIP करी हुई है। सो जो SIP अमाउंट से मैं इसलिए वो रीड कर रही हूँ, बहुत ही मिसमैच्ड है। किसी में 2,500 है, किसी में 3,500 है, फ्लेक्सी कैप में 9,000 है, और PGI फ्लेक्सी कैप में केवल 1,000 है। सो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद आपने शुरुआत की थी तब छोटा अमाउंट था, फिर बढ़ाया था ये वो। सो जब हम पोर्टफोलियो को रीशफल कर रहे हैं तो SIP अमाउंट्स को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप, PGIM फ्लेक्सी कैप और HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इसको आप कंप्लीटली ये कर दे, बंद कर दें। उस जगह पे ये 3 जो फंड्स मैंने आपको कहा, उस जगह पे क्वांट स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड HDFC का मल्टी कैप, ये 3 ऐड कर लें। और बाकी 3 जो है उसको वैसे ही रहने दे। कौन से 3 बचे? SBI ब्लू चिप, मिराई लार्ज एंड मिड कैप एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इसको ऐसे ही रखें। वो जो 3 है उसको बंद करके जो मैंने दूसरे 3 कहे उसको आप शामिल कर दे। एंड अमाउंट्स जो है वो इस हिसाब से उसको इक्वलाइज कर दे। जैसे अभी तो 22,000 की SIP है तो वैसे करें, लेकिन अगर आप 44,000 की SIP कर सकते हैं तो इस हिसाब से अमाउंट्स को एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही आप टॉप अप कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने गोल रिलेटेड। आपको SIP अमाउंट डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में भी थोड़े से बदलाव की सजेशंस हैं। एग्जिस्टिंग SIP आपकी 22,000 के 10% स्टेप अप करेंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। आप 30,000 की SIP कीजिए। बदलाव सजेस्ट किए गए उनको आप नोट कर लीजिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, HDFC हाइब्रिड से आपको निकलना है। आप निवेश कंटिन्यू रखिए बाकी 3 फंड्स में। 3 नए फंड्स आप ऐड कीजिए, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और HDFC मल्टी कैप है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। शिव शंकर हमारे साथ हैं महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र से। नमस्कार, बताइए। शिया शंकर, इनफैक्ट शंकर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैंने वो पोर्टफोलियो भेजा है, मेरा 15 साल का जी। होराइजन है। ओके, और जो आपके 2 पोर्टफोलियो आपने भेजे ना, आपने अपना और अपनी वाइफ का, राइट? हाँ। ओके, तो डिटेल से बता देती हूँ। पूजा, पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता दूँ। 10,500 की SIP है, 2.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 इयर्स का होराइजन, सालाना 15% स्टेप अप भी कर रहे हैं। कौन से फंड से? बजाज फिंसर्व फ्लेक्सी कैप 2,500 रुपये महीना, 2,000 डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में। वहीं पत्नी का पोर्टफोलियो देखेंगे तो 6,500 की मंथली SIP, पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.5 लाख, 15 साल का निवेश सेम, 15% का स्टेप अप। फंड्स हैं 3, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50, 2,500, 2,000 डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में और SBI कॉन्ट्रा में 2,000। सजेशंस इनके लिए। जी बिल्कुल। क्विकली शिव शंकर जी, आपकी जो 10,500 की SIP है और करंट वैल्यू अराउंड 2-2.5 लाख के आसपास है, 15 साल में 15% स्टेप अप से आप इस पर्टिकुलर अभी करंट SIP अमाउंट से और करंट वैल्यू से आप अराउंड 1.3 करोड़ की राशि जुटा पाएंगे। जो आप मेंशन कर रहे थे तो आपको कितना अमाउंट बनेगा। सो ये है पोर्टफोलियो में, ये सलाह देती हूँ SBI लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें, निपॉन लार्ज कंटिन्यू करें, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप को शिफ्ट करके आप इन्वेस्को स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दें। एंड मोतीलाल मिड कैप तो है ही आपके पास, बजाज फाइनेंस फ्लेक्सी कैप है, तो बाकी पूरा प्रॉपर डाइवर्सिफाइड है। वाइफ का जो पोर्टफोलियो है आपकी 6,500 की SIP
एसआईपी चल रही है एंड एट द सेम टाइम अराउंड कुछ कॉर्पस भी है जो करंट वैल्यू है, इसको भी 15 साल बाद 15% स्टेप अप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अराउंड 80 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। 2 सलाह उसमें भी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में शिफ्ट कर लें आप पैसा, जो मोमेंटम 50 इंडेक्स है, और एक फ्लेक्सी कैप ऐड करें पोर्टफोलियो में विच इज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड निपॉन स्मॉल कैप कंटिन्यू करें जी। चलिए, तो ये रहा सजेशन, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप बदलाव करिए। चलिए, सवाल इतने लेंगे क्विकली। पूजा, आपके टॉप 4 फंड्स? जी बिल्कुल, करंट सिनेरियो को देखते हुए बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी वॉलिटिलिटी है, मैं एक कोर मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो नहीं सजेस्ट कर रही हूँ अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, अगर आपको अभी एसआईपी शुरू करनी है। सो डेफिनेटली आपका करंट स्टेटस, आपके बैकग्राउंड और आपके किसी आप सलाहकार से एक बार बैठ के पोर्टफोलियो समझ के इन फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। सो मल्टी एसेट कैटेगरी सजेस्ट करी हूँ जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड है, आईसीआईसीआई का पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप जिसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों ही आ जाएंगे, और एक लार्ज कैप फंड इन करंट सिनेरियो विच इज डीएसपी लार्ज कैप फंड। यस, ओके, चलिए, शुक्रिया पूजा शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।